फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिशन टेक। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आया हूं, क्योंकि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा आईटीआई स्टूडेंट्स के लिए अप्रेंटिस की नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड क्या है, इसके किस डिवीज़न के लिए वैकेंसी है, किस ट्रेड्स के लिए वैकेंसी आई हुई है और किस किस ट्रेड के लिए कितनी कितनी वैकेंसी है। इसके साथ ही साथ हम जानेंगे कि इसका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, कितनी मैक्सिमम एज लिमिट है, क्या फ़ी रिक्वायर्ड है कि नहीं, फॉर्म को भरने की संपूर्ण प्रक्रिया क्या है। तो चलिए देर ना करते हुए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूं। सबसे पहले आपको हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कंपनी के कैरियर सेक्शन को ओपन करना है। फिर आपको कैरियर सेक्शन को ओपन करने के बाद आपको इंजन डिवीज़न कोरापुट सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर इंजन डिवीज़न कोरापुट सेक्शन में नोटिफिकेशन फॉर अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर ट्रेड अप्रेंटिसशिप XITI 2020-21 मेंशन किया हुआ होगा। यहाँ पर आप जब क्लिक करेंगे तो जैसा कि मैंने इस पेज को क्लिक कर दिया है, ओपन किया है, तो मैं आपको यहाँ पर दिखा देना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो नोटिफिकेशन आई है वो नोटिफिकेशन है नोटिफिकेशन फॉर अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर ट्रेड अप्रेंटिस XITI 2020-21, जिसकी जो डेट है वो 18 जुलाई 2020 से शुरू है और 6 अगस्त 2020 तक इसकी लास्ट डेट है। यहाँ से आप कैरियर से संबंधित डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड कर सकते हैं, जैसे कि आप इसके नोटिफिकेशन को, एप्लीकेशन फार्म को और मेडिकल एग्ज़ाम्स और पुलिस क्लियरेंस PDF को भी डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर इन PDFs को डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दिया जाएगा, वहां से भी आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको नोटिफिकेशंस के बारे में बताता हूं, जो कि मैंने पहले ही डाउनलोड कर ली है। तो चलिए देखते हैं। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर नोटिफिकेशन को ओपन कर लिया है। नोटिफिकेशन के बारे में बताने से पहले मैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बारे में आपको कुछ बताने वाला हूँ। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एक एरोनॉटिक्स एयरक्राफ्ट्स और एयरक्राफ्ट्स के पुर्जे को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। ये भारत के मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर कंट्रोल में काम करती है और इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है तथा इस समय इसके चेयरमैन मिस्टर R माधवन जी हैं। तो चलिए अब मैं आपको इस नोटिफिकेशन के डिटेल के बारे में बताता हूँ। ये वैकेंसी कोरापुट डिवीज़न उड़ीसा के लिए आई हुई है। तो चलिए अब हम नोटिफिकेशन को पढ़ते हैं, समझते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स कई ट्रेड्स के लिए वैकेंसी आई हुई है, जैसे फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, मोटर मैकेनिक, मोटर व्हीकल, फाउंड्री मैन, वेल्डर, इलेक्ट्रीशियन और PASS अर्थात कोपा के लिए। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों कि मशीनिस्ट के जो ट्रेड मशीनिस्ट ग्राइंडर से हैं वो इस फॉर्म को नहीं फिल करेंगे। अब हम समझ लेते हैं कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो उसके लिए आपको भारत का नागरिक होना सबसे पहले ज़रूरी है। साथ ही साथ आपके लिए रिलेवेंट ट्रेड में ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए। जो आपकी मैक्सिमम एज लिमिट है वो 14 से 23 साल होना चाहिए, लेकिन इस पर भी आपको कुछ छूट दी जाती है जो कास्ट वाइज होती है। जैसे OBC कैटेगरी के लिए 3 साल की रिलैक्सेशन दी जाती है और SC ST के लिए 5 साल की छूट दी जाती है और PWD कैंडिडेट्स के लिए 10 साल की छूट दी जाती है। EWS कैंडिडेट्स के रिजर्वेशन के लिए जो कुछ मेंशन किया गया है उसको हम देख लेते हैं। EWS कैंडिडेट्स के लिए जो ईयरली इनकम होनी चाहिए फादर की वो 8 लाख से कम होनी चाहिए। उसके साथ ही साथ कुछ टर्म एंड कंडीशंस दिया गया है, तो आप देख सकते हैं। अब मैं आपको सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में बता देता हूँ। इसमें कोई एग्ज़ाम से नहीं होना है। आपका सिलेक्शन मेरिट लिस्ट पर किया जाएगा, जिसमें आपके हाई स्कूल के 70% मार्क्स और ITI सर्टिफिकेट के 30% मार्क्स इंक्लूड किए जाएंगे। उसके बाद आपको फाइनल सिलेक्शन दे दिया जाएगा।
जब आप वेरिफिकेशन कराने जाएंगे तो वहाँ पर आपको एक मेडिकल सर्टिफिकेट तथा पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट प्रोवाइड करवाना होगा, जो आपके पुलिस स्टेशन और मेडिकल जो जिला चिकित्सालय होता है वहाँ से आपको मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना होगा, और जो आपका थाना है वहाँ से आप पुलिस वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स बनवा सकते हैं। तो चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूँ। आपके लिए कुछ इंस्ट्रक्शन है। जब आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपको इस फॉर्म को फिल करने से पहले आपका रजिस्ट्रेशन NCBT MIS के अप्रेंटिसशिप पर होना चाहिए। अप्रेंटिसशिप पर आपको पहले रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको NCBT MIS के अप्रेंटिस सेक्शन को सिलेक्ट करना होता है। वहाँ पर आपको कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिलता है, उस पर आप क्लिक करके वहाँ से फॉर्म को फिल करते हैं। उसके बाद आपके ईमेल पर आपके ईमेल पर एक एक्टिवेशन का लिंक आता है। फिर आप उस ईमेल के एक्टिवेशन को लिंक को क्लिक कर देते हैं तो आपको एक्टिवेट कर दिया जाता है, आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लिया जाता है। उसके बाद आपको फिर उसी सेक्शन में आके अपने प्रोफाइल को कंप्लीट करना होता है, इसमें आपका रजिस्ट्रेशन नंबर लगता है। जब आप प्रोफाइल को कंप्लीट कर लेते हैं तो फिर आप अप्रेंटिसशिप सर्च कर सकते हैं। ये तो बेसिक जानकारी है जो मुझे लगता है कि सभी बच्चों को इसके बारे में जानकारी होगी, तो इनके बारे में मैं आपको नहीं बताऊंगा। मैं आपको नेक्स्ट जो स्टेज है उसमें जहां पर आपको स्टेबलाइजेशन सर्च करना है उसके बारे में बताऊंगा, जिससे आप इजीली फॉर्म को फिल कर सकें। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। चलिए, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जब आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो सबसे पहले आपको हाई स्कूल का सर्टिफिकेट सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको ITI की मार्कशीट की जो डॉक्यूमेंट है उसको अपलोड करना है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद आपको ऑनलाइन अप्रेंटिस फिल कर देना है। ऑनलाइन अप्रेंटिस फॉर्म फिल करने के बाद आप हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के कोरापुट डिवीज़न के करियर सेक्शन में जाकर आप इसके ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करेंगे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। फिर आप उस फॉर्म को फिल करेंगे। उस फॉर्म को फिल करने के बाद और जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है, जैसे कास्ट सर्टिफिकेट, EWS सर्टिफिकेट, एज रिलैक्सेशन की सर्टिफिकेट, उनको अटैच करके आपको recruitment@hal.india.com इन पर आपको सेंड कर देना है। लेकिन आपको 6/8/2020 से पहले ही अपने फॉर्म को सबमिट कर देना है। सबमिट करते समय आपको ये कुछ डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं, उनको आपको साथ ही साथ में अटैच करना है, जो कि मैंने पहले ही बता दिया है। चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूँ। जो आपके लिए जनरल इंस्ट्रक्शंस है वो आपके लिए यहाँ पर बताया गया है कि आपकी जो सर्टिफिकेट होनी चाहिए ITI की वो रेगुलर होनी चाहिए, और साथ ही साथ आपकी NCBT सर्टिफिकेट होनी चाहिए। और दूसरी चीज़ यह है कि वो गवर्नमेंट ITI से होनी चाहिए। प्राइवेट कैंडिडेट इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ओके, और भी कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं जो है कास्ट सर्टिफिकेट से संबंधित। जो OBC कैंडिडेट हैं उनके कास्ट सर्टिफिकेट जो है वो नॉन क्रीमिलियर होनी चाहिए। इसके साथ ही साथ जो उनकी सर्टिफिकेट है वो 6 महीने से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। यदि आपकी सर्टिफिकेट पुरानी हो चुकी है तो आप उसे नया बनवा लें, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम्स ना हो, बोर्ड आपको कोई आपत्ति ना कर सके। तो चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूँ। तो मैंने नोटिफिकेशन के बारे में आपको डीपली से समझा दिया है। फिर भी यदि आपको कोई प्रॉब्लम्स होती है तो आप वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। तो अब मैं आपको MS NCBT MIS पोर्टल पर कैसे स्टेबलाइजमेंट सर्च करना है उसके बारे में आपको बताऊंगा। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले मैं गूगल क्रोम पर जाकर NCBT MIS पोर्टल को ओपन करूंगा। मैंने NCBT MIS पोर्टल को ओपन कर लिया है। तो जैसा कि आप
सकते हैं कि NCBT-MIS होम पेज खुल गया है। मैं उस पर क्लिक करता हूँ तो पेज ओपन हो रहा है। यहाँ पर NCBT-MIS का पोर्टल ओपन हो चुका है। इसमें आप अप्रेंटिसशिप से संबंधित वर्क के लिए apprenticeshipgovernment.in पर क्लिक करेंगे। तो चलिए मैं क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपको होम, स्टेबलाइजमेंट, अप्रेंटिस इत्यादि कॉलम्स नज़र आ रहे हैं। तो जब आप अपने प्रोफाइल को कंप्लीट कर लेते हैं तो आप स्टेबलाइजेशन सर्च में एप्लीकेशन फॉर्म को, जो आपका अप्रेंटिस एप्लीकेशन फॉर्म है, उसको फिल करने से पहले एक बार ज़रूर चेक कर लें ताकि कोई आपकी त्रुटि ना रह जाए, क्योंकि आपके त्रुटि होने पर बोर्ड आपको रिजेक्ट कर सकता है। तो चलिए मैं आपको प्रोफाइल को कैसे चेक कर सकते हैं। ओके, तो मैं यहाँ अप्रेंटिस पर क्लिक करता हूँ। उसके बाद मैं अप्रेंटिसशिप प्रोफाइल पर ओके करता हूँ। तो इसमें कुछ कॉलम्स मुझको फिल करने हैं, जैसे रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, फादर गार्जियन का नाम। तो उसके लिए पहले मैं डेस्कटॉप मोड में इसको कर लेता हूँ ताकि हमको फॉर्म भरने में कोई प्रॉब्लम्स ना आए। चलिए, तो दोस्तों मैंने एक रजिस्ट्रेशन नंबर को फिल किया है, साथ ही साथ मैंने अपना डेट ऑफ बर्थ भी फिल किया है, पिताजी का या गार्जियन का नाम फिल किया है। उसके बाद में आपको आधार नंबर फिल करना है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो डाटा हैं वो आपको वही फिल करना है जो आपने रजिस्ट्रेशन करते समय फिल किया था। उसके बाद आप रिमेंबर मी को टिक करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे। तो जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके प्रोफाइल ओपन हो जाएगी। आप इस प्रोफाइल को चेक कर लीजिए कि इसमें कोई गलती तो नहीं है, क्योंकि गलती होने पर आपको बोर्ड आपत्ति कर सकता है। ओके, तो मैंने चेक कर लिया है। फ़िलहाल मेरे में कोई त्रुटि नहीं है। यहाँ पर आप अपने टेक्निकल क्वालिफ़िकेशन को भी ज़रूर चेक कर लें। ओके, तो मैंने अपने प्रोफाइल को चेक कर लिया है। चलिए, अब मैं आपको स्टेबलाइजमेंट के बारे में बताता हूँ कि आप स्टेबलाइजमेंट सर्च कैसे करेंगे। उसके लिए आपको यहाँ स्टेबलाइजमेंट पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर एक ऑप्शन स्टेबलाइजमेंट सर्च है, आप उस पर क्लिक करेंगे। आपको यहाँ पर सिंपली ज़्यादा कुछ नहीं, ओके, तो आपको स्टेबलाइजेशनमेंट नेम में कुछ नहीं भरना है। आपको स्टेबलाइजमेंट सर्च में केवल 2-3 ऑप्शन को फिल करना है, जैसे आपको स्टेट फिल करना है, उसके बाद आपको डिस्ट्रिक्ट फिल करना है, उसके बाद आपको ट्रेड टाइप फिल कर देना है। तो चूँकि ये वैकेंसी उड़ीसा के कोरापुट डिस्ट्रिक्ट के लिए आई हुई है तो मैंने उसको फिल कर दिया है। चूँकि मैं हमें ITI से रिलेटेड अप्रेंटिस को सर्च करना है तो उसके लिए आपको डिज़ाइन ऑप्शन को चूज करना है। आप ऑप्शनल को नहीं क्लिक करेंगे, ऑप्शनल उनके लिए होता है जो नॉन ITI स्टूडेंट होता है। ओके, अब आप यहाँ सर्च पर क्लिक कर सकते हैं। तो जब आप सर्च पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कई सारे स्टेबलाइजमेंट ओपन होके आ जाएंगे। तो यहाँ पर तीसरे स्थान पर जो है वो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कोरापुट डिवीज़न दिया गया है। सिंपली आप इस पर क्लिक करेंगे। चलिए मैं आपको क्लिक करके बता देता हूँ। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके स्टेबलाइजमेंट से संबंधित सारे डाटा फिल हो जाएंगे। स्वयं ही आपको उनको फिल नहीं करना पड़ेगा। ओके, उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि किन किन ट्रेड्स के लिए यहाँ पर डिटेल्स हैं। तो यहाँ पर फिटर, फाउंड्रीमैन, मशीनिस्ट, टर्नर, ओके, कोपा और साथ ही साथ इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर, फोर्जर एंड हीट ट्रीटर और मैकेनिक, मोटर मैकेनिक व्हीकल, इन सब के ट्रेड्स के लिए यहाँ पर डिटेल्स दी गई है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि इनके लिए कितनी कितनी सीट्स अवेलेबल हैं और टोटल सीट कितनी है। तो यहाँ पर कोपा वाले बच्चों के लिए टोटल 10 सीट है। जो अवेलेबल सीट है अप्रेंटिस की वैकेंसी के लिए वो 7 सीट है। फिटर स्टूडेंट्स के लिए टोटल सीट 240 है, लेकिन जो अवेलेबल सीट है वो 24 है। फाउंड्रीमैन के लिए 20 टोटल सीट है, उसके बाद 10 अवेलेबल सीट हैं।
ठीक इसी प्रकार मशीनिस्ट वाले बच्चों के लिए जो टोटल सीट है वो 40 है, लेकिन जो इस समय अप्रेंटिस के लिए अवेलेबल है वो 24 सीट है। उसी प्रकार आगे हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रीशियन के लिए टोटल पोस्ट जो टोटल सीट है वो 30 है और जो अवेलेबल सीट है वो 2 है। वेल्डर के लिए टोटल सीट 30 है और अवेलेबल सीट 10 है। तो यहाँ पर आप अप्रेंटिस के लिए कितनी सीटें हैं आप उसको देख सकते हैं। उसके बाद अभी अप्रेंटिसशिप अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन नहीं एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा अपलोड किया गया है। जैसे ही वो आपको अपलोड करेंगे, वहाँ पर आपको अवेलेबल सीट के राइट साइड में आपको अप्लाई नाउ का ऑप्शन दिख जाएगा। तो आप जिस ट्रेड से बिलोंग करते हैं उस ट्रेड के सामने अप्लाई नाउ के ऑप्शन को क्लिक करेंगे और सिंपली आप उस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। उसमें आपको ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होने वाली है, क्योंकि आपने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन करते समय अपने अधिक से अधिक डाटा को इंक्लूड कर दिया है। तो उसमें बहुत ही कम आपको डाटा फिल करने होंगे। जैसे ही अप्लाई नाउ का ऑप्शन आ जाता है, मैं एक नए वीडियो में आपको एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने का तरीका बता दूंगा। तो आप उस वीडियो को देखकर आप अपने फॉर्म को ईजिली भर सकते हैं। फिर भी यदि आपको फॉर्म भरने में या नोटिफिकेशन को समझने में कोई प्रॉब्लम होती है कि सर मुझे कोई प्रॉब्लम्स है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। उसके बाद मैं आपको एक सेपरेटली वीडियो के द्वारा उन सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दूंगा। ओके, आई होप, मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इसकी सारे डिटेल्स आपको समझ आई होंगी। तो फिर भी यदि आपको कोई प्रॉब्लम्स होती है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। ओके, इसी तरह के नोटिफिकेशन संबंधित वीडियो, मोटिवेशनल वीडियो व ITI से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम के बारे में जानकारी करने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ आप लाइक, शेयर व कमेंट कर सकते हैं। ओके, इस वीडियो में इतना ही। ओके, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए जोश, नए उमंग के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।